नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट से। और आज हमारे बीच डॉक्टर मुरलीधर कुवावत जी हमारे साथ है। बात करेंगे, आज विश्व अंगदान दिवस है के उपलक्ष्य पर बात करेंगे कि ये इसको लेकर सरकार की ओर से क्या नोटिफिकेशन आते हैं और किस तरह की ये लोगों में इसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के ये प्रचार में करते हैं। तो डॉक्टर मुरलीधर कुवावत जी, पहले तो बात करें, अनूपगढ़ जिला बन चुका है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, आप सभी अनूपगढ़ वासियों को इसके लिए तहे दिल से बधाइयाँ। और अनूपगढ़ जिला बन गया है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनूपगढ़ को जो है अनूपगढ़ में सुविधाओं का काफ़ी विस्तार होने की संभावना है। अच्छा सर, बात करें जिस तरह से आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, तो इसमें लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? देखो, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो मनाए इसीलिए जाता है ताकि लोगों को सेंसिटाइज करें ऑर्गन डोनेशन के लिए। और अभी हमारा स्वास्थ्य विभाग का जो एक प्रोग्राम भी चल रहा था, जिसके तहत स्कूलों में और अन्य स्थानों में, हॉस्पिटल्स में लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। अच्छा। तो ऑर्गन डोनेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो इंडिया में जो चल रहा है, ऑर्गन डोनेशन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है नहीं, मिल नहीं पाते इतने ऑर्गन जितने लोगों को ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन ऑर्गन डोनर बहुत कम है। अच्छा। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है अब लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है, ताकि लोगों को जो जागरूक हो इस बारे में, लोगों को पता चले कि ऑर्गन डोनेशन करना कैसे है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, कैसे किया जा सकता है। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए एक तो बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोग एक देना नहीं चाहते, मतलब एक सामाजिक भ्रांतियां बहुत चलती है कि पता नहीं ये दे देंगे तो हमें अगले जन्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस तरह की भ्रांतियां काफ़ी होती है। अच्छा। तो ये भी एक वो है। नहीं तो सर, जिस तरह से एक कौतूहल का विषय है लोगों में कि शरीर का अंगदान, देहदान, ये भी होता है क्या? देहदान अलग चीज़ है और ऑर्गन डोनेशन अलग चीज़ है। देहदान जो होता है, एक्चुअली देहदान में आपकी पूरी बॉडी दान की जाती है, जो कि मेडिकल कॉलेज को की जाती है, जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट जो है बॉडी से अपनी स्टडी करते, पढ़ाई करते हैं, उसे सीखते हैं। और ऑर्गन डोनेशन जो है वो किया जाता है किसी के मरीज़ के इलाज के लिए। किसी का कोई ऑर्गन ख़राब हो गया है तो उसके लिए दूसरा ऑर्गन लगाने के लिए ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। तो इसमें जो इच्छुक व्यक्ति है वो किस तरह से अपना आवेदन कर सकता है अगर कोई अपना अंगदान करे तो? इसमें जो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन नोटो है, नोटो की साइट है, उस पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसमें फॉर्म भरने के बाद आपको घर बैठे आपको डोनर सर्टिफिकेट, आपको एक डोनर कार्ड आ जाता है कि आपने अपने आप को एक अपनी इच्छा जताई है अपनी ऑर्गन डोनेशन की। अच्छा, जिस तरह से कोई अपनी इच्छा जताता है, या फिर वो लोगों में ये भी एक इशू रहता है कि हो सकता है कि वो बीमार होने के बाद बिल्कुल ही डेथ ख़त्म हो जाता है, तो क्या वो भी अपना देहदान या अंगदान कर सकते हैं? देखो, कोई भी कर सकता है। कई बार लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले उसकी जांचेज होती है, वो डॉक्टर्स करते हैं कि ये दे सकता है, नहीं दे सकता। दूसरी बात है कि ऑर्गन जो है, अंगदान जो है, वो ऐसे नहीं है कि कोई भी कहीं कैसे भी हो सकता है। अंगदान सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। अंगदान ऐसे नहीं है कि इंडिया में अंगदान सिर्फ जो है ब्रेन डेड पर्सन जो होता है, ब्रेन स्टेम डेड जो होता है, उसी के ऑर्गन लिए जाते हैं। उसी के ऑर्गन लिए जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी के घर पे डेथ हो गई और हम सोचें कि इसका गुर्दा दे दें, उसका वो दे दें, वो नहीं हो सकता। कोई मरीज़ है जिसका ब्रेन स्टेम ख़त्म हो गया है, ब्रेन स्टेम ख़त्म होने का मतलब है पेशेंट है, उसकी धड़कन चल रही है लेकिन सांस उसका पूरी तरह से बंद हो चुका है, उसका कोई भी तरह का कोई रेस्पॉन्स अब शरीर में नहीं दे रहा है, पूरी तरह से कोमा में है वो, और उसके कोमा से लौटने की कोई संभावना नहीं है, जिसके लिए एक डॉक्टर्स की टीम बनती है। वो खुद डिसाइड करती है, वो 2 बार उसका चेकअप करती है, 2 बार टाइम के ड्यूरेशन में 2 बार चेकअप करती है, और फिर बताती है कि ये ब्रेन स्टेम इसका डेड हो गया है, तो उस पर्सन का ऑर्गन डोनेशन हो सकता है।
नॉर्मल डेथ में जो घर पे डेथ हो गई है उसका ऑर्गन इंडिया में नहीं होता है डोनेट। और नॉर्मल पर्सन अगर घर पे डेथ होती है उसका सिर्फ टिश्यू डोनेट हो सकता है। टिश्यू हम उत्तक कहते हैं, जैसे कि जिस कॉर्निया का डोनेशन होता है जो काफ़ी कॉमन है, सबसे ज़्यादा उसी का होता है, जिसके लिए अपन आँखों का कहते हैं, नेत्रदान जिसको कहते हैं। तो उसमें सिर्फ कॉर्निया जो होता है, बाहर जो आँख की काली पुतली होती है उसका डोनेशन होता है। और चमड़ी का, चमड़ी का भी डोनेशन होता है, स्किन का भी होता है, जो कई जगह पे स्किन ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए होती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि विदेशों की तुलना में आज भी भारत काफ़ी पीछे है ऑर्गन डोनेशन के मामले में। इंडिया बहुत पीछे है। जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में जितने लोगों को ऑर्गन डोनेशन अगर 100 लोगों को चाहिए तो 5 लोगों को भी नहीं मिल पाते हैं। इतनी ज़्यादा हम पीछे हैं, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन की मांग बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई बहुत कम है और डोनर बहुत कम है। तो लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो ऑर्गन डोनेशन भी 2 तरह का होता है। एक तो जो जैसा मैंने बताया ब्रेन डेड हो गया उसका होता है, दूसरा लाइव पर्सन भी देते हैं। लाइव पर्सन में 2-3 चीज़ें हैं जो दे सकते हैं, जैसे कि अपना कोई भी इंसान अपना एक गुर्दा दे सकता है, एक किडनी दे सकता है, एक किडनी पे रह सकता है। लीवर का एक पार्ट, कई बार किसी को लीवर डोनेशन होता है तो वो पूरा नहीं लेते, लीवर का एक थोड़ा सा टुकड़ा लेके रखते हैं, ताकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो अपने आप वापस बना लेता है अपना थोड़ा हिस्सा। तो वो लीवर और ये जिंदा में से लेते हैं, लीवर, किडनी और एक जो होता है अग्नाशय होता है उसका हिस्सा भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल है, ऑर्गन डोनेशन जब इच्छुक व्यक्ति देता है तो वो कितने की जान बचा सकता है? एक इंसान कई लोगों की कितने ऑर्गन उसके काम आ रहे हैं उसके है सारे। जैसे अभी हमने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, कई बार आता है कि एक जो बंदा था, एक्सीडेंट हुआ, वो आईसीयू में था, ब्रेन डेड हो गया, उसके घर वालों ने उसके ऑर्गन डोनेशन की कर दी इच्छा और साइन कर दिए, तो उन्होंने उसके 4 लोगों की जान बच गई, 5 लोगों की भी हो जाती है। तो उसमें कितने ऑर्गन उसके सही काम कर रहे हैं, कितने उसके सही है और कितने अवेलेबल है, उस हिसाब से होता है। वो एक की भी हो सकती है, वो 5-6 के भी लिए भी काम आ सकते हैं। अभी एक पीछे भारत में एक 2.5 साल का बच्चा था जस, उन्होंने भी ऑर्गन डोनेशन भी किया था और काफ़ी लोगों की उन्होंने आज प्रत्येक उनके शरीर में उनके डोनेशन है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है। अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं वो ऑर्गन हमेशा रहते हैं और उनकी वो रहता है, एक परिवार के लिए और लोगों के भी लिए भी एक याद रह जाती है हमेशा कि हाँ हमारे बच्चे ने के लिए कुछ किया, वो एक नाम हो जाता है। लेकिन परिवार में ये फैसला करना चाहिए, लेकिन परिवार में ये फैसला लेना बहुत बड़ा, इसीलिए जागरूकता ज़रूरी है। इसीलिए जागरूकता और इस जो है कैंपेन का मतलब भी यही है। और जो डोनर कार्ड है, जो आप डोनर के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हो, जो साइट मैंने बताई नोटो पर, वहाँ भी ये नहीं है कि आपने अगर ऐसा कर दिया है तो आप पे कोई गवर्नमेंट का अधिकार हो गया कि वो तो निकालेंगे आपके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने वहाँ पर अपनी एक इच्छा दिखाई है कि मैं, ऐसा है कि ऐसी कोई कंडीशन होती है अगर मेरे साथ, तो मेरे ऑर्गन डोनेट करे जाएं। तो अंत में आप क्या कहना चाहोगे? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है आज। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऑर्गन डोनेट करें ताकि किसी की जान बचाई जा सके। लोगों को जो ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है ऑर्गन की, वो उसको मिल पाए। तो ये थे यहाँ से कुबावत जी, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को ऑर्गन डोनेशन करवाना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति की और लगभग 10-12 व्यक्तियों की भी जान बच सकती है। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन राजकुमार।